हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है रक्षाबंधन के दिन वाली वीडियो, मतलब कि कल की ही वीडियो है। तो सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पे मैं नहा वहा चुकी हूँ और यहाँ पे पूजा करने आई हूँ सबसे पहले मंदिर में। और घर का झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। और दीदी एक रात पहले ही चली गई थी भाभी के घर, क्योंकि वहाँ पे उनको राखी बांधनी थी और काफ़ी दूर है उनका घर, तो रात में ही जाना पॉसिबल होता है, फिर मॉर्निंग में नहीं जा पाती। तो मैं अकेले ही थी। 6:30 बजे के करीब मैं उठ गई थी और सुबह से मैंने सारा काम वाम निपटाया अपना। और यहाँ पे नहाने के बाद आ गई थी मैं अपने कान्हा जी को भी राखी बांधने और उनकी पूजा करने। तो निसी के साथ तो मैंने अपने भैया के लिए राखी भेज दी थी, तो वहाँ पे जो है निसी उनको बांध देगी। और यहाँ पे मैं अपना रक्षाबंधन कान्हा जी के साथ ही मनाऊंगी। तो कान्हा जी ही समझिए सब कुछ है हम लोगों के लिए। जो भी लड्डू गोपाल की सेवा करता है ना, तो उनके माता पिता भाई बहन सब कुछ कान्हा जी ही होते हैं। तो उसी तरह किसी भी त्यौहार की शुरुआत सबसे पहले ईश्वर से होती है। तो यहाँ पे कान्हा जी के लिए वो कपड़े मैं ले आई थी, उनके लिए नया नया सारा सामान ले आई थी। उनके श्रृंगार का नए कपड़े, नए कान के, नए हाथ के, नई पगड़ी, सब कुछ नया नया ही था। तो यहाँ पे उनको मैं बस वही सब धारण करवा रही हूँ। और ये गले की माला थोड़ी पुरानी सी थी, लेकिन मतलब पुरानी थी लेकिन इस कपड़े की मैचिंग की थी ना, तो इसलिए फिर मैंने यही इनको इसके साथ पेयर कर किया है। और नई माला भी मैं ले आई थी, लेकिन वो ना जो माला मैं नई वाली ले आई थी वो इस वाली ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रहा था, फिर इसलिए मैंने नहीं पहनाया। और ये कान के बड़े ही सुंदर से टॉप्स भी ले आई थी मैं भगवान जी के लिए, लेकिन ना क्योंकि कान्हा जी की कान के जो होल्स हैं वो थोड़े छोटे थे और टॉप्स थोड़ा सा बड़ा था, इसलिए जो है मतलब सेट नहीं हो रहा था। तो फिर बड़ी मशक्क़त के बाद उनको किसी तरह से मैंने कान का पहनाया और उसके बाद फिर बाल लगा दूंगी और इनकी नई नई पगड़ी भी पहना दूंगी। उसके बाद भोग, आरती, चंदन तिलक, यही सिंपल सी ही पूजा होती है, यही करूँगी मैं कान्हा जी की। तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर कर देती हूँ। तो इस तरह से नहलाना धुलाना ना बस ये गोपाल जी का ही रोज़ मैं कर पाती हूँ। बाकी ये जो आपको साईं बाबा दिख रहे हैं और भी जो फ़ोटोज़ दिख रही हैं, मूर्तियाँ, इनकी रोज़ मैं नहीं कर पाती हूँ स्नान और कुछ भी। हफ्ते में 10 दिन हो जाते हैं किसी त्यौहार वाले दिन, तो फिर मैं सारा ही अच्छे से सबको करती हूँ। यहाँ पे देखिए कान्हा जी की पगड़ी भी थोड़ी सी बड़ी आ गई थी और उनका चेहरा ढक जा रहा था। और उसके बाद मैंने यहाँ पे भगवान जी को मिठाई चढ़ा दी, दिया जला दिया। उसके बाद इनको मैं यहाँ पे राखी भी बांध दे रही हूँ, तो राखी भी चढ़ा दी है मैंने इन्हें। बस इसी तरह से मेरा रक्षाबंधन का त्यौहार आज मॉर्निंग से ही शुरू होता है। और कान्हा जी को मिठाई खिलाने के बाद, उनकी आरती वारती करने के बाद सारे भगवान जी को मैंने भोग लगा दिया और हो गई मेरी पूजा यहाँ पे। और बस यहाँ पे ये कपड़ा मैंने पहना है, ये ड्रेस मैं राखी के लिए ही ले आई थी, वाइट कुर्ता। और आरोग्य को भी तैयार कर दिया है नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद, कपड़े पहनने के बाद। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आरोग्य शरारत कर रहा है। तो फिर बस अब फटाफट से लगते हैं किचन में अपने काम की तरफ। तो आ गई हूँ मैं किचन में खाना बनाने के लिए। और यहाँ पे मैं अभी अच्छे से मैंने बाल वाल बनाया। और मैं आपको बताऊँ, बाल कटवाने गई थी मैं लास्ट नाइट और बाल उन्होंने इतने छोटे कर दिए ना मेरे, की बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन फिर भी किसी तरह मैं मैनेज करी हूँ। बहुत छोटे हो गए पीछे से, और क्या करें, लेकिन यही है कि बाल हैं तो बढ़ जाएंगे, यही सोच करके थोड़ी सी संतुष्टि है मन में। और यहाँ पे ना मैंने छोले उबाले थे सुबह उठने के साथ ही ना, चाय बनाने के लिए जब रखा था मैंने, तो उसी टाइम पे मैंने छोले भी रख दिए थे उबलने के लिए, ताकि बाद में सिर्फ मुझे तड़का लगाना हो। क्योंकि मुहूर्त भी राखी का सुबह 9 बजे 7:30 बजे तक का ही था, लेकिन पूरे दिन ही सभी राखी बांधेंगे तो 7:30 तक तो 7:30 तक तो दीदी लोग सबको राखी नहीं बांध पाएंगी, क्योंकि ना दीदी बहुत सारी जगह जाती हैं राखी बांधने के लिए, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। उनके आने से पहले मैं यहाँ पे प्रिपरेशन तैयार कर रही हूँ। तो ये जो मेरा बड़ा वाला ये पॉट है ना, बिरयानी पॉट, इसमें ही मैं छोलों में तड़का लगाऊंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा ही बनाया मैंने, क्योंकि दीदी है और एक भैया हैं, देवर भी आए हैं मेरे, उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो भैया भी इस समय हमारे साथ ही हैं और बच्चे रहेंगे, बहुत सारे लोग हैं, तो फिर मैं एक्स्ट्रा में ही ये बना रही हूँ ताकि सबके लिए हो जाए पूरे दिन के लिए।
और यहाँ पे मिक्सर में मैंने ना छोले का मसाला वगैरह पहले से ही पीस लिया है, मतलब प्याज मिर्ची टमाटर लहसुन अदरक वगैरह पीस करके इसी जार में मैंने रखा है। और अब फटाफट से इसमें तड़का लगा देते हैं। और सब्जी में तड़का लगाने जा ही रही थी छोलों में, तो फिर मैंने देखा कि मेरा वो जो तेल का कंटेनर है ना वो खाली हो गया था। तो इस बार जब ग्रॉसरी करी थी मैंने तो ये 5 लीटर वाला इकट्ठा ही मैं ले आई थी, क्योंकि महीने में 5 लीटर तो लग ही जाता है मेरा। अब चाहे 1-2 किलो करके ले आओ या इकट्ठा 5 ले आओ। और थोड़ा सा वाइट सूट भी मैंने पहन रखा है, तो डर लग रहा है मुझे मेरे कपड़े में कहीं दाग वगैरह ना लग जाए। लेकिन एप्रॉन अभी फ़िलहाल मेरे पास है नहीं। बहुत पहले एक लिया था मैंने, वो ख़राब हो गया, तो मुझे वो लेना है। जिस दिन कभी नया कपड़ा या साड़ी पहनती हूँ ना उस दिन डर लगता है थोड़ा, नहीं तो फिर मुझे तो वो यूज़ करने की आदत नहीं है। तो फिर तेल डाला मैंने अपने इस कंटेनर में जिसमें से रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, और उसके बाद तड़का लगाना शुरू कर दिया है। गरम कर लिया है अपना पैन और उसमें डाल दिया है यही सरसों का तेल। इसको स्मोक करेंगे और कुछ खड़े मसाले इसमें डाले हैं मैंने। नॉर्मल सा दालचीनी का टुकड़ा, तेज पत्ता, 1 बड़ी इलायची और काली मिर्च, 1-2 लौंग और शाह जीरा, इतनी सारी चीज़ें मैंने डाल करके स्मोक कर ली हैं। उसके बाद ये जो प्याज टमाटर का तड़का था ना, मतलब मिक्सचर था, इसको मैंने डाल दिया है तेल में और इसके बाद इसकी भुनाई शुरू करेंगे। सिंपल वाले ही छोले बना रही हूँ, लेकिन बहुत टेस्टी बनते हैं ऐसे वाले भी, क्योंकि ना छोले उबालते समय भी मैंने उसमें थोड़ा सा छोले मसाला और कुछ खड़े मसाले ऐड कर दिए थे पहले से ही, और थोड़ा ही ऐड करा था। और प्रॉपर रेसिपी आपके साथ नहीं शूट कर पाई हूँ क्योंकि ना फेस्टिवल वाला दिन है और बहुत सारे काम हो जाते हैं। और मेरे चैनल पे 2 से 3 बार छोलों की रेसिपी ऑलरेडी आपके साथ शेयर करी हुई है, तो फिर मैंने आज ना इसे जल्दी जल्दी में ही बना लिया है और ऐसे ही आपको दिखा दिया है। और यहाँ पे मसाला थोड़ा सा भुन गया था, उसके बाद मैंने ये कैच का छोले मसाला एवरेस्ट का छोले मसाले डाला है। और पता है इसका टेस्ट ना बहुत अमेजिंग होता है, लेकिन मैं प्रॉपर इसी से नहीं बनाती हूँ। इसके साथ मेरा जो रेगुलर का सब्ज़ी मसाला होता है जो मैं गांव से ले आती हूँ, और वही वाला सब्ज़ी मसाला डालती हूँ। आप कोई सा भी सब्ज़ी मसाला इसमें डाल सकते हैं, तो दोनों का टेस्ट कंबाइंड होकर के बहुत अच्छा आता है। और उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डाली है, नॉर्मल रेड चिली डाली है, कश्मीरी रेड चिली डाली है और बहुत ज़रा सा किचन किंग डाला है। ये सारे मसाले डालने के बाद मैंने इसको वापस से भूनना शुरू किया। और अब जब तक तेल से मतलब मसाले में से तेल ना छूट जाए ना, तब तक आपको इसकी भुनाई करनी है। और देखिए मसाला भुन ही रहा था, उसी समय दीदी लोग सब लोग आ गए थे और कैमरा मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो जब मैंने छोले इसमें ऐड करे ना, वो क्लिप मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ। और थोड़े से छोले मैंने निकाल दिए थे, उसको मैं मैश करके वापस से सब्ज़ी में डाल दूँगी, तो थोड़ी सी सब्ज़ी हमारी गाढ़ी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए आ चुकी हैं दीदी, और ये है भैया जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनका एग्ज़ाम हो रहा है, देवर लगते हैं मेरे। और ये बड़ी वाली दीदी हैं जो ब्लू वाला सूट पहन रखा है जिन्होंने, यही है वो भैया जिनकी मैं बात कर रही हूँ। और ये है हिमांशी, मेरी जेठानी की लड़की। और बहुत सारे बच्चे हैं, आपको मिलवाऊँगी इत्मीनान से मैं। और बस ये है आरोग्य के पापा, जिनको आप जानते ही हैं। और यहाँ बेड पे बच्चे खेल रहे हैं, तो आरोग्य के सारे खिलौने बच्चे सब जानते हैं। ये है रुद्र, बड़ी वाली दीदी का लड़का, और ये है ऋषिका, वो हिमांशी, आरू। तो ये खिलौनों का जो लॉट है ना, ये बड़ा काम आता है उस दिन जब बच्चे इकट्ठा होते हैं, सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और मतलब परेशान नहीं करते हैं। बेसिकली सब खेलते रहते हैं, कुछ कहना नहीं पड़ता। बाद में फिर इकट्ठा करके मैं रख देती हूँ, लेकिन बच्चे जो है खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे देखिए राखी बांधने वाला जो सिस्टम है वो चालू हो चुका है, तो सभी एक एक करके राखी बंधवाएंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दीदी जो आई हैं, सोनी दीदी नाम है इनका, यहीं पास में ही ये रहती हैं। और क्योंकि बहुत भागा दौड़ी थी और दीदी 10 मिनट में ही चली भी गई थी क्योंकि आगे भी जाना था, तो मैं प्रॉपर आपसे नहीं मिलवा पाई हूँ। लेकिन कभी जब आराम से दीदी आएंगी ना, थोड़ा सा टाइम लेकर के, तब इनसे मैं आपकी बात भी करवाऊँगी। और अब जब आप व्लॉग्स देख ही रहे हैं तो धीरे धीरे मेरी सारी फैमिली से आप मिलोगे ही। और वो ब्लू शर्ट में टी शर्ट में आप देख रहे हैं, तो वो मेरे देवर हैं भैया,
तो ये भी टाइम पे समझिए आ ही गए थे, काफ़ी सालों बाद इन्होंने भी राखी बंधवाई है इस बार। और ये है ऋषिका। सब बहुत खुश हो रहे हैं कि रिकॉर्डिंग हो रही है बच्चे, क्योंकि अभी तक यूट्यूब पे वीडियोस के थ्रू ही देखते थे, आज सब लाइव देख रहे हैं कि मैं कैसे रिकॉर्ड करती हूँ। तो वही सब बच्चे खुश हो रहे हैं और बहुत अच्छा रहा हमारा राखी का फेस्टिवल। आपका कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोगों ने राखी बांध ली थी, आरोग्य और बच्चे रह रहे थे, तो आरोग्य को भी अभी बांधेंगे इसकी बहनें राखी। तो ये है हिमांशी और वो है ऋषिका। और ऋषिका ना अपनी भी वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है, तो ट्राइपॉड में ना फ़ोन सेट कर रही है। और यहाँ पे कमरे की हालत आप देख ही सकते हैं। और बस यहाँ पे देखिए अब बारी आती है आरोग्य की। तो आरोग्य बहुत खुश था, बहुत शरारत लेकिन कर रहा था, बड़ी मुश्किल से इसने राखी बंधवाई, भाग भाग जा रहा था। और इसको ना बड़ा पैम्पर्ड सा फील हो रहा था कि आज अच्छा लग रहा है। तो बच्चे ना बहुत कुछ सीखते हैं जब उनके अराउंड ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इन्वॉल्व करना भी ज़रूरी है। और बस आरोग्य ने ये मिठाई तो नहीं खाई, क्योंकि वो मिठाइयाँ बहुत कम खाता है, कोई कोई सी ही खाता है। बहुत ज़बरदस्ती बच्चे परेशान हो रहे थे उसको खिलाने के लिए, लेकिन उसने खाई नहीं। और यहाँ पे आरोग्य अपने दीदी के पैर भी छू रहा है। और ऋषिका ना इससे बस 1 महीने की ही बड़ी है। तो मैं और दीदी हम दोनों साथ में ही हॉस्पिटलाइज हुए थे। यहाँ पे बस हो गया है देखिए हमारा फंक्शन। और कैसी लग रही है आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। और दीदी को कह रही है, मतलब दीदी को बताया जा रहा है आरोग्य को कि दीदी का पैर भी छुओ, उनको प्यार भी करो। और ऋषिका कितनी खुश हो रही है आप देख सकते हैं। यहाँ पे है हिमांशी और ये भी बहुत अच्छी लग रही है। और सब बच्चे मेरे से कहते हैं कि चाची मेरी वीडियोस ज़रूर डाल दीजिएगा। तो यहाँ पे इसलिए प्रॉपर रुक करके सबकी क्लिप्स मैंने ऐड की हुई हैं। और बस यही राखी वाखी बांधने के बाद, और देखिए हिमांशी कितनी अच्छी सी राखी ले आई थी आरोग्य के लिए, बाल कृष्ण जी की। और आरू देख करके बहुत खुश हो रहा था। और बस ये सब होने के बाद फिर दीदी लोग चले गए। तो पूरे दिन समझिए उसके बाद जो हालत हुई है ना, आपको बता नहीं सकती। उसके बाद तबीयत बहुत ख़राब हो गई, मतलब मेरी भी और दीदी की भी। दीदी को तो फीवर 2 दिन पहले से ही आ रहा था, और मेरी जो है भी तबीयत ख़राब हो गई। नेक्स्ट डे फिर मतलब आज के दिन, जिस दिन आप ये व्लॉग देखेंगे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, मैं भी हॉस्पिटल से दवा वगैरह सब कुछ ले करके ही आई हूँ। तो ऐसे ही है कि कभी कभी ना जो है हो जाता है, बिन बताए मेहमान हो जाती, तबीयत भी बिगड़ जाती है। आवाज़ से भी आपको लग रहा होगा थोड़ा बहुत कोल्ड एंड कफ हो रहा है मुझे। यही है मेरी छोटी सी वीडियो। और देखिए क्योंकि ये वाली रिकॉर्डिंग ना दीदी के फ़ोन में हुई थी और उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करी है क्लिप, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ऐड किया है। तो क्लिप्स ना आगे पीछे हो गई हैं। तो हमारी राखी पहले ही बंधी थी, आरोग्य वगैरह की बाद में बंधी थी, लेकिन क्योंकि ये क्लिप दीदी ने भेजी थी तो फिर बाद में सेट हो गई है। तो आप समझ जाइएगा, ऐसे ही है। यहाँ पे सोनी भी राखी बांध रही है हम लोगों को, और उसके मुझे भी और आरोग्य के पापा को भी। और अब देखिए बारी आती है भैया के राखी बांधने की। तो उनको भी दीदी ने बांध दिया है। और ये भैया के मामा की लड़की ने भी शायद राखी भेजी थी, तो भैया भी वो यहीं पे उठा ले आए थे, तो वो भी उन्होंने आज ही बंधवा ली है दीदी से ही। तो आपने किस दिन मनाया फेस्टिवल मुझे बताइएगा। हमने तो 31 को ही करी थी, क्योंकि 30 को फिर रात से हो रहा था, और रात के फेस्टिवल में मज़ा नहीं आता ना, तो फिर मॉर्निंग का ही अच्छा होता है। और यहाँ पे दीदी व्लॉग रिकॉर्ड कर रही है, मैंने बताया ना कि उनके ही फ़ोन में हो रहा था। और यहाँ पे देखिए ये मेरी प्यारी सी राखी बहुत अच्छी लग रही थी मुझे। और मुझे ना ये लड़कों वाली राखी से ज़्यादा भाभी वाली राखी भी अच्छी लगती है। मैंने भी अपनी भाभी के लिए खूब प्यारी सी राखी भेजी थी, आगे मैं फ़ोटोज़ लगा दूँगी, आप देख लीजिएगा। निशी ने मेरी राखी बांधी थी मेरे भैया भाभी को। तो यही है कि मैंने अपने भैया भाभी के लिए भेजी, और यहाँ पे हम भी किसी के भाई भाभी हैं। तो फेस्टिवल ऐसे ही एक दूसरे के साथ मना लिया जाता है और बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चे और हम सब बहुत खुश थे और बहुत अच्छा लगा। और मेरे व्लॉग चैनल का, मेरे यूट्यूब चैनल का ये पहली राखी है।
तो वीडियोस जैसे हो पाई मैंने वैसे शेयर करी, बनाई आप लोगों के साथ। अपनी छोटी छोटी जो है मोमेंट्स, हैप्पी मोमेंट्स जो होते हैं वो मैं शेयर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो अगर वीडियोस अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर किया करिए, क्योंकि ये आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन हम यूट्यूबर्स के लिए आपका लाइक बहुत मायने रखता है। हमारे वीडियोस को ग्रो होने में मदद मिलती है और हमें समझ आता है कि आपको किस तरह का कंटेंट पसंद है, तो आगे से हम उसी कंटेंट पे काम करते हैं। और दीदी बहुत अच्छी मिठाई लेकर के आई थी, मेरी फेवरेट्स में से एक है ये, टोडा बर्फ़ी कहते हैं इनको, आप तो जानते ही होंगे। बस यहाँ पे देखिए पैम्परिंग चल रही है और ये अंतिमा दीदी की बारी आती है। अब ये भी हमें वही तिलक चंदन और फ़ोटोज़ वगैरह वाला सारा काम, पता है चीज़ें तो जल्दी हो जाती हैं, मतलब राखी वगैरह तो जल्दी बच जाती है, ज़्यादा टाइम लगता है फ़ोटोग्राफी में, किसी भी चीज़ में फ़ोटोज़ जब क्लिक करनी होती है ज़्यादा टाइम लगता है। और दीदी थोड़ी सी ज़्यादा शौकीन है फ़ोटोज़ वगैरह की, तो फिर इत्मीनान से ही चीज़ें चलती रहती हैं। और देखिए रक्षाबंधन है तो बहनों का गिफ्ट भी ज़रूरी है। तो सोनी दीदी के लिए तो मैं सूट ही ले आई थी, मतलब कपड़ा ही ले आई थी, क्योंकि दीदी की चॉइस मुझे पता है। मैंने जैसे अपने लिए लिया था तो उनके लिए भी ले लिया था। अंतिमा दीदी की चॉइस चेंज होती रहती है, तो उनको फिर मैंने पैसे दे दिए थे कि वो अपनी मर्ज़ी से ले लेंगी जो भी उन्हें लेना होगा। तो यहाँ पे सूट आपको दिख रहा होगा, तो ये दीदी के ही हैं और उनके लिए लेकर आई थी मैं, उनको पसंद भी आया। तो बस यही था मेरा राखी का छोटा सा सेलिब्रेशन। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। और बस आगे 1-2 फ़ोटोज़ लगाऊंगी मैं अपने भाई भाभी की भी। तो ये है मेरे भैया और ये है भाभी, इनको राखी निशी ने ही बांधी थी, मेरे हिस्से की भी और निशी ने बांधी थी। और ये है यशी मेरी कज़न सिस्टर, और ये भी भैया को राखी बांधती है। तो बस ये है भाभी और यशी। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। तब तक मिलूँगी आपसे जल्द ही एक नए ब्लॉग में। यू गाइस टेक केयर, बाय बाय।